पुरंजन अभिज्ञात दोनों सगे मित्र थे। एक दिन अभिज्ञात ने पुरंजन से कहा, कैसे हो? पुरंजन बोला, ठीक है। पुरंजन बोला, अभिज्ञात भाई मित्र, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा घूमाते हैं। कहां? कोई शहर चले? भैया हम नहीं जा देंगे, तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। पुरंजन तैयार हो गया। अभिज्ञात बोला, जा तो रहे हो पर जल्दी वापस आना, भूल मत जाना, हमें मत भूल जाना। अरे आपको भूल सकते, सपने में नहीं, जल्दी लौटेंगे, चिंता मत करो। चला गया पुरंजन। जैसे ही गया तो पुरंजन लाखों शहर गया, पर कहीं पर भी शहर में उसे अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक नगरी देखी जिसमें 9 दरवाजे थे। 9 दरवाजे की नगरी में पुरंजन जैसे ही प्रवेश भया, आ हा बड़ी गजब की बनी, बड़ा प्रसन्न हो गया। तो सामने देखता है कि एक देवी जी बड़ी सुंदर खड़ी हुई है, कन्या। पहुंच गया, नमस्कार, कौन है आप? देवी जी ने कहा, मैं इस शहर की, नगर की मालकिन हूं। अच्छा, हाँ, ये एक जो अलग खड़ा हुआ है, ये हमारा सेनापति है, इन सबको नियंत्रित करता है। ये 5 फन वाला जो पीछे खड़ा हुआ है ना, ये हमारी विशेष सुरक्षा में है, सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, पुरंजन उस कन्या को देख करके मोहित हो गया। अब पूछ बैठा, शादी भैया? ना, नहीं भाई, दोनों की अखियां लड़ गई और ब्याह हो गया। पुरंजन पुरंजनी के साथ रहने लगा। कथा भागवत में आती है, कुचत गायंती गायंत्याम रुदित्याम रुदती कुचत। पुरंजन पुरंजनी से इतना प्रेम करने लगा, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम में डूब गया कि अब दोनों को पता ही नहीं चला कि शहर पे कब आक्रमण हो गया, राज्य पर। उसी समय एक जरा नाम की देवी जी थी, जो बड़ी कुरूप थी, दिखने में बद सुंदर, बड़ी कुरूपवान। उनसे कोई ब्याह ही ना करत तो धोखे से अगर ब्याह पक्को भी हो जाए और दूल्हा मंडप में आ जाए तो जब लोग मोना देखे, जब वे बड़ी परेशान, को ब्याह ही ना करे। जरा नाम की राक्षसी एक चंडवेग पुरुष के पास गई, बोली, भैया आप हमारे भाइयों, मुझे अपनी बहन बनाओ। चंडवेग बोला, अगर भैया कहा तो तुम हमारी बहन, बताओ बहन क्या रक्षा करें? भैया कोई हमसे शादी नहीं करना चाहता, हमारा रूप थोड़ा गड़बड़ है। अरे बिल्कुल मत चिंता करो बहन, तुम खूब सुंदर हो, हम तुम्हें 360 गोरे गोरे सैनिक देते हैं, 360 काली काली सैनिकाएं गंधर्वियां देती हैं। इनको ले जाओ, जो पुरुष तुम्हें अच्छा लगे उसको पहले प्रेम पूर्वक कहना, जब ना माने इनको आज्ञा कर देना, ये उसको जकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे, 7 भावनें पड़ जाएंगी और ब्याह हो जाएगा। हाँ, अब लेकर के गई। पुरंजन पुरंजनी लेटे रहे, पर जरा नाम की राक्षसी ने कब आक्रमण कर दिया पता ही नहीं चला। पुरंजन को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। पुरंजन रोने लगा, क्या हुआ? जरा नाम की राक्षसी बोली, ब्याह करो। नहीं करवेंगे। पकड़ लिया, वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, परंतु नहीं छोड़ा। पुरंजन ने मन में सोचा, ब्याह नहीं करेंगे तो मार डालेंगे, और ब्याह कर लेंगे तो पुरंजनी का क्या होगा? इससे श्रेयस्कर मरना बढ़िया है, मर जाना चाहिए। और पुरंजन पुरंजनी का चिंतन करते करते प्राणों को त्याग देता है। शास्त्र कहते, अंते यामति सागति, अंत में आप जिसका चिंतन करोगे आपका दूसरा जन्म भी वैसा ही होगा। आजकल लोग कुत्तों से बड़ा प्यार करते हैं, बेडरूम में सुलाते, ध्यान देना, धोखे से कुत्ता के बगल में मर गए तो दूसरे जन्म में मरना पड़ेगा। हाँ, इसलिए गौ माता से प्यार करो, संत से प्यार करो, ठाकुर जी के भक्त से प्यार करो, गुरुदेव भगवान के चरणों से प्यार करो, ताकि कुछ बन पाए ना बन पाए, पर जो भी बने कम से कम भगवान का भक्त तो बने। अंते यामति सागति, अंत में जैसी मति होगी गति। लोग कह बार कथा सुन ली, बार बार का जरूर, एक बेर खा ले, बार बार का यहाँ खा, रोज का यहाँ बैठो, ले आओ यार कछु, शाम के ले आओ यार, सुबह से नहीं खावा। जिस प्रकार भोजन की बार बार आवश्यकता है, उसी प्रकार हरि नाम की भी, जपने की और सुनने की भी बार बार आवश्यकता है।
क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म तक महात्मा कहते सीताराम जपो, पर अंत में राम नहीं है कहे आता, अरे भैया बचाओ, अरे बेटा बचाओ, अरे पिताजी बताओ, माताजी बचाओ, और गोविंदाय नमो नमः हो जाता। और जीवन भर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत में राम जी का नाम नहीं आता है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जान खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली, और कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। तू हरि नाम कहले, क्या ठिकाना अंत समय में मुख से राम नाम आवे या ना आवे। आहा, पुरंजन स्त्री का चिंतन करते करते मरा, तो दूसरा जन्म पुरंजन का स्त्री भया, और एक ब्राह्मण के घर पर ये पुरंजन स्त्री बनकर के प्रकट भया, सुंदर कन्या के रूप में भया। एक राजा का मन आ गया, विवाह हो गया राजा के साथ, और इसका भाग्य खराब रहा कि वो राजा भी कुछ दिनों बाद मर गया। राजा मर गया तो इसने विचार किया, पति बिन सूनी मांग पुत्र बिन है घर सूना। पति के बिना सूनी मांग रहती है, पुत्र के बिना घर सूना रहता है। स्त्री कितनी भी सुंदर हो पर मांगना भरी हो अच्छी नहीं लगती। घर कितना भी बड़ा हो, भवन कितना भी बढ़िया हो, पर बेटा ना हो किसी काम का नहीं है। सोचा पति तो है नहीं, मर जाना, सती तो धारण करना ही ठीक है। पुरंजनी रूप में जो कन्या थी, राजा को अपनी गोद में लिया और सती होने के लिए तैयार हो गए। अब मित्र अभिज्ञात को याद आया कि यार हमारा मित्र गया था, आज तक नहीं लौटा। भागे अभिज्ञात, देखा तो ये एक जगह लीला रच रहे हैं, मरघट पर बैठे हैं, लकड़ियां लगाई जा रही और पति को गोद में लिए। आग छिपने ही वाली थी, चिल्ला दिया, ए मित्र ठहर जा भाई, ठहर जा। मित्र, अरे भूल गए हम तुम्हारे मित्र अभिज्ञात। अभिज्ञात? अरे भैया हमारे एक ही मित्र थे, हमारे स्वामी जी, वो चल बसे। झूठ मूठ का आरोप मत लगाओ, कलंक मत लगाओ। राम 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 राम। अरे पुरंजन इतना भूल गया भैया, बड़ी ढंग की रामलीला की तूने, इतनी रामलीला में फंस गया कि तू हमको ही भूल गया। इधर आ। पुरंजन उठ बैठा, गले में हाथ डाला, पूरी बात याद करवाई। ध्यान कर, पहले जन्म में तुम हमारे पुरंजन थे, स्त्री का चिंतन करते करते मर गए, यहां पर लीला में फंस गए। हाँ, अरे तो क्या कर, चल। दोनों ने गलबैयां डाली, दोनों झट से चले गए। नारद जी पूछने लगे प्राचीन बरही से, राजा कथा समझ में आई? 1% समझ में नहीं आई महाराज। अब सुनो, अब समझाते हैं। पुरंजन है जीवात्मा, अभिज्ञात है परमात्मा। एक दिन जीवात्मा रूपी पुरंजन ने परमात्मा रूपी अभिज्ञात से कहा कि भैया हमें घूमने चलना है, तुम चलोगे? भगवान बोले हम नहीं जाने, तुम्हें जाने तो चले जाओ। पुरंजन घूमने गया, मतलब जीवात्मा घूमने गई। लाखों शहर घूमे। वो लाखों शहर क्या है? वो लाखों शहर हैं 84 लाख योनियां। कहीं पर भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन एक जगह बढ़िया लगा, जो 9 दरवाजे की नगरी थी। वो 9 दरवाजे की नगरी कौन है? 9 द्वारम पुरे देही। 9 दरवाजे इस शरीर में हैं, ये नगरी बढ़िया लगी पुरंजन रूपी जीवात्मा को। 9 दरवाजे कहां कहां? 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 2 4 6 मुंह 7, 2 मलद्वार, 9 द्वार। इस 9 द्वार रूपी नगरी में पुरंजन को बढ़िया लगा। अच्छा, एक देवी जी मिली थी, वो कौन है? जो सुंदर कन्या प्रवेश करते ही मिली थी, उस सुंदर कन्या का नाम है बुद्धि देवी। वो बुद्धि देवी है भीतर। अच्छा, 10 सैनिक थे, वो कौन है? वो 10 सैनिक हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। अच्छा, एक सेनापति खड़ा था, वो कौन है? वो सेनापति है मन।
5 फन वाला एक सांप पीछे खड़ा था। वो कौन है देवी के? बुद्धि के ऊपर जो 5 फन वाला सेनापति रहता वो है पंच प्राण। प्राण अपान समान व्यान उदान। अच्छा, ये जरा नाम की देवी जी कौन है? जी से को ब्याह नहीं कर वो चाह। ये जरा नाम की देवी जी है बुढ़ापा। जरा माने होता बुढ़ापा। सबको चाहू के हम कब बुढ़ा, को नहीं चाहू के हम बूढ़े हो जाएं, और हो भी जाएं तो डाई लगाऊ तागी के लगे ले आऊ गोदरेज की करिया करिया कबू कबू मूड मुंह छे कर। अच्छा, गाल लो कारे हो जा फिर भी नहीं छोड़ा था। क्यों? वो बुढ़ापा छिपा चाहते हैं, वो चाहते हम अच्छा बूढ़े ना हो। लेकिन ये जरा नाम की देवी जी जिस चंडवेग के पास गई वो कौन है? चंडवेग है काल चक्र, समय चक्र। और उसने 360 काले काले सैनिक, 360 काली काली गंधर्वियां और 360 गोरे गोरे सैनिक दिए। वो कौन है? काली काली गंधर्वियां हैं रातें और गोरे गोरे सैनिक हैं दिन। और शरीर पर बुढ़ापा कब आक्रमण कर दे कोई पता ही। शादी की एनिवर्सरी याद रहेगी, हैप्पी बर्थडे याद रहेगा, गाड़ी किस दिन ली याद रहेगा, कौन सा काम कब किया याद रहेगा, परंतु बूढ़े कब भय थे किसी को याद नहीं पता। को भय थे हो पतो तो भगवान करे स्पेशल हुई तुम में से काऊ है पतो है तुम बूढ़े कौन देना भय थे है पता किसी को? किसी को पता नहीं। बुढ़ापा का किसी को पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब पुरंजन दूसरे जन्म में गया, स्त्री बना, और वो अभिज्ञात आया था। वो कौन है? अभिज्ञात है तो परमात्मा, पर भगवान डायरेक्ट नहीं आते। अब संत को, गुरु को, ब्राह्मणों को, वेद पुरुष महापुरुषों को तुम्हारे दरवाजे पर भेज देते। भगवान की मधुर मधुर कथा सुना करके वो तुम्हें जगाते कि तुम्हारे सच्चे साथी तो यही है, बाकी सब झूठा। उनमें से हजारों में से एकाध कोई जगता कि सच्चा साथी राम हमारा, जग सारा ये झूठा है। सच्चा साथी राम हमारा, जग सारा ये झूठा है। झूठी काया झूठी माया, झूठा जग ये सारा है। सच्चा साथी राम हमारा, बाकी झूठी माया। सच्चा साथी सिर्फ हमारे राम जी हैं। राम से नेह लगाइयो, राम से करियो प्रीत। राम ही साचे हैं भैया, राम ही जग के नीत।